धनबाद में लंबे अरसे के बाद पुलिस की बहादुरी देखने को मिली और जहां एक मुथूट फाइनेंस नाम की गोल्ड लोन देने वाली कंपनी को लूट से बचाया गया, वहीं एक अपराधी को थानेदार डॉक्टर पीके सिंह ने मार गिराया। इसके अलावा डॉक्टर पीके सिंह ने न सिर्फ कल इस घटना को अंजाम दिया, कल एक मुठभेड़ में एक डकैत को मारने में सफलता पाई, बल्कि उनके नाम 2002 से ही कई इनकाउंटर जो है वो दर्ज हैं। कई अपराधियों को उन्होंने मुठभेड़ में मार गिराया, कई नक्सलियों को, दुर्दांत नक्सलियों को उन्होंने मौत के घाट उतारा। तो कई दफ़ा राष्ट्रपति न सिर्फ कई तरह के पुरस्कार बल्कि राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं। सीधे हम इनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले तो सर, इस बहुत बड़ी सफलता के लिए आपको ढेर सारी बधाई। और सर ये बताइए कि कितना मुश्किल ये मिशन था, चूँकि कल हम लोगों ने देखा था लाइव कि किस तरह से आप घटना से लगातार बने हुए थे। देखिए, किसी भी मुश्किलात को जो है मुश्किल नहीं बनने देना है। हम लोग यही समझते हैं कि पुलिस को हमेशा विपरीत परिस्थिति में काम करना पड़ता है, तो जो चुनौती आता है उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। और भगवान का शुक्र है कि सही समय पर सही सूचना मिली और विपरीत, आपको मैंने बताया जैसे कि विपरीत परिस्थिति में पुलिस को काम करना होता है, तो उस समय यदि मैं तैयारी करने में लग जाता तो कहीं न कहीं अपराध कर्मी स्लिप हो जाते हैं। तो जो हालात था, जो परिस्थिति था, उसमें त्वरित गति की आवश्यकता थी। और चूँकि तन पे वर्दी है, हाथ में सरकार ने हथियार दिया है, तो उसके हिसाब से परिस्थिति अनुकूल हमको रिटेलिएट करना, इस तरह के अपराधियों को जवाब देना है। चूँकि काफ़ी ख़तरनाक और प्रोफेशनल लोग थे, चूँकि वो पहला तल्ला पर थे, हम लोग जो है आपके रोड के नीचे थे, तो वो सेफ जोन में थे और हम लोग अनसेफ जोन में थे। लेकिन अब डर वर्दी में ये तो कहीं से जस्टिफाई नहीं है। अब विपरीत परिस्थिति में पुलिस काम करती है तो मज़ा आता है। तो हमने तो ठान रखा था कि हम मारेंगे, हम मरेंगे, लेकिन निकलने नहीं देंगे। मेरे सपोर्ट में जो 2 जवान आए उनसे भी हमको बड़ा सपोर्ट मिला, क्योंकि जिसको मैंने पैर से लगा के गिराया और जिसने फायर किया मेरे तरफ, उसको भी वो दबोचने में सफल हुए। क्योंकि सारे अपराधी जो है ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से लैस थे और कई मैगजीन, एक अपराधी के पास भी कई मैगजीन था। उस परिस्थिति में काम करना पड़ा। जनता का प्यार और मोहब्बत है कि इस तरह का सूचना मिला और हम लोग कामयाब हुए। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, देखिए पुलिस सेवा में आना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं जो डॉक्टर शब्द लगा हुआ है वो आपके पढ़ाई लिखाई का एक तजुर्बा को बताता है। सर एक चीज़ बताइए कि जब पहली दफ़ा 2002 में आपने अपराधियों का और जो नक्सलियों का इनकाउंटर किया था, उस वक्त की परिस्थितियाँ क्या थी और अभी की परिस्थिति में कितना भिन्नता आई है? देखिए, मेरे लाइफ का मतलब एज ए पुलिस अफसर पहला इनकाउंटर है 97 है। हाँ, जब मैं जॉब में आ चुका था। और उससे पहले स्टूडेंट लाइफ में एक बड़ा चर्चित और मार्मिक और बड़ा यादगार पल आज भी मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस समय इंटर बोला जाता था, तो मैं स्टूडेंट था और मेरे पास उस तरह की कोई संसाधन था नहीं। पैदल कॉलेज से आना और जाना होता था, जो आम बच्चों मध्यम वर्गीय परिवार में जो होता है। भूख लगती थी तो चूँकि शहर में हमारे नाना जी का घर था, वहाँ जाके खाना खा लेते थे। उसी क्रम में बीच बीच में आते जाते रहते थे। तो किस शहर से बिलोंग कर रहे हैं सर? हमारा घर जहानाबाद पड़ा, लेकिन चूँकि गया टाउन में हम पढ़े हैं, तो वहाँ जिस रास्ते से हम लोग आते जाते थे, संजोग से एक दिन का वाक़या है कि अपने नाना के घर में 2 से ढाई बजे कॉलेज के छुट्टी के बाद हम जाना था खाना खाने के लिए। तो चूँकि मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी नहीं और मेरा एक छोटा भाई था जो मेरा वेट कर रहा था कि भैया कॉलेज से आएंगे तो उनको लेकर के चलेंगे, क्योंकि बड़ा प्यार करता था हमसे। तो जब वो मेरे को रिसीव किया और मैं उसके साथ जब चला, तो वहाँ एक नादरागंज मोहल्ला है, उसको कोयरी बारी भी बोलते हैं, और वो गली में आपका सोनार का काफ़ी मकान है, जो गोल्ड स्मिथ लोग होते हैं। तो मैं उस दिन पता नहीं, मैं देखा कि पूरा गली सन्नाटा है, जबकि अमूमन उसमें लोग भरे रहते हैं। तो बड़ा अजीब सा फील हुआ कि जो गली में इतनी काफ़ी भीड़ रहती है, 10 आ रहे हैं 10 जा रहे हैं, अचानक इस तरह का सन्नाटा।
तो हमको लगा कि दोपहर का वक्त है, हो सकता है कि लोग नहीं निकले होंगे चूँकि, लेकिन जैसे ही गली के अंदर मैं बढ़ा तो एक लड़की जो है, एक क्या बोलते हैं जो मिट्टी का कोठा बनता है, मट कोठा बोलते हैं, कोठिए बोलते हैं, उससे जंप करके गली में आ गई। चोट उसको लगी, लेकिन जिस तरह से परेशान थी उसका चोट का फिक्र नहीं था, वो आके मुझ में लपट गई। बोली भैया जान बचाइए, मेरे घर में डकैत घुसा हुआ है। तो डकैत का पहला शब्द मैंने वहीं से सुना कि डकैत भी कोई चीज़ होता है। स्टूडेंट थे, तो बोला ऐसा दिन में और इस समय, और वो भी घर के अंदर डकैत, तो कुछ वो बताइए हमको। तो वहाँ से सेफ जोन में मैंने उसको लाया 150 मीटर पीछे, और अपने भाई को बोला कि प्लीज़ इसको तुम संभालो। और जैसे जब मैं गली में इंटर कर रहा था तो मेरे मेमोरी में था कि एक पुलिस की जिप्सी लगी हुई थी, एक दिघी तालाब है वहाँ पे, और उसमें 3-4 जवान थे जो होमगार्ड के थे या वगैरह वगैरह जो भी थे। तो मैं बोला कि तुम इनको संभालो और मैं पुलिस को लेके आता हूँ। तो उसमें हम लोग हवाई चप्पल पहन के ही कॉलेज जाया करते थे, तो हवाई चप्पल में थोड़ा दौड़ना मुश्किल होता है, बार बार चप्पल निकल जाता है। तो दोनों चप्पल को मैंने हाथ में लिया और दौड़ते हुए पुलिस के पास पहुँचा। तो बोला कि सर जी वहाँ डकैती हो रहा है। कहीं कि पागल हो गया है क्या, दिन में 1:30 बजे कहाँ डकैती होगी। हम के सर, मैंने वाकया सुनाया। तो हर तरह के लोग होते, उसी में एक पुलिस वाला था, उसमें कोई ऑफिसर्स नहीं थे, सिर्फ जवान। तो उसने बताया कि ये लड़का बोल रहा है, गलत क्यों बोलेगा, चलो चेक कर लेते हैं। तो हमको बोला कि तुम आगे आगे दौड़ो, मैं पीछे पीछे आऊँगा। तो मैं आगे धीरे से दौड़ना शुरू किया, तो पब्लिक समझ गया अरे भाग रहा है, पुलिस इसको खदेड़ रही है, क्या बात है। 1-2 लोगों ने हमको बीच में रोक दिया, पकड़ लिया, लेकिन पुलिस वाले इशारा किया कि इसको रोको, नहीं जाने दो। तो जब उस गली में हम लोग पहुँचे तो वो सारा वाक्य उनको समझ में आया। चूँकि पुलिस में ऐसे ही ट्रेनिंग होती है, तो उन्होंने उसको कवर्ड करना शुरू किया। तब तक एक आदमी गोली चलाते हुए उसी खिड़की से जंप किया जिस खिड़की से वो लड़की गिरी थी। तो गोली जब पुलिस पर चलाया तो इन्होंने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। फिर वहाँ मैं तो डर गया, मेरे को अनुभव था नहीं। तो मैं बोला मैं क्या करूँ, तो तुम मेरे पीठ के पीछे रहो। मैं उनके पीठ के पीछे लाइव था वो, और 4 अपराधी मारे गए। उनके पॉकेट से, बदन से काफ़ी सोना निकला। और संजोग से हमको जैसा कि याद आ रहा है, जो झारखंड के डीजीपी बने श्री राजीव कुमार, उस समय वहाँ के एसपी थे। और चूँकि क्राइम मीटिंग चल रही थी, दिन का वक्त था, बाद में काफ़ी पुलिस ऑफिसर चले आए, मानी पुलिस ऑफिसर भर गए, पब्लिक पूरी रोड पे आ गई। हमको लगता है 10-5 हज़ार की भीड़ हो गई होगी। मेरे को पुलिस पकड़ा हुआ है, तुमको रिवार्ड दिलाएंगे, रिवार्ड दिलवाएंगे। तुम एज ए पब्लिक, मेरे नाना जी वहाँ पहुँच गए, वो देखा कि अरे इसको पुलिस पकड़ी हुई है। तो वो आए कि सर क्यों पकड़े हुए हैं। अरे नहीं बच्चा बहुत अच्छा काम किया है। तो वो ज़बरदस्ती हाथ छोड़ा के हमको लेके भाग गए। बोले कि ये कौन झमेला में है, इसको मरा जाएगा, ये होगा वो होगा। तो बाद में हमसे एक आदमी संपर्क किया, हम कहे कि नहीं, हमको छोड़ दीजिए, जो बच्ची जो जंप की थी वही पुरस्कार का सही हकदार है। तो 15 अगस्त 26 जनवरी पे, जैसा मेरे को याद आ रहा है, कि गांधी मैदान में उनको सम्मानित किया गया था। तो मेरे जहन में वो चीज़ बैठ गया कि इनकाउंटर क्या तो पुलिस में आने की, पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने की सोच वहीं से उत्पन्न हो गई थी? नहीं, चूँकि मेरे फादर ऑलरेडी आर्मी ऑफिसर रहे हैं, तो वर्दी के प्रति तो मेरे मन में समर्पण था, लेकिन पुलिस के प्रति, पुलिस की तरफ झुकाव नहीं था, आर्मी की तरफ झुकाव था। लेकिन घर में कोई प्रौढ़ व्यक्ति नहीं थे, तो मेरी माँ चाहती थी कि मेरा ये बेटा जो है घर के आसपास ही नौकरी करे। तो माँ के प्रति ऐसे भी इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो मेरा इच्छा था कि कुछ ऐसा रोज़गार ढूंढो जिससे माँ का भी केयर हो जाए और अपना भी भला हो सके। तो इसी बीच में मेरे मन में बात आई फॉरेन इंटरप्रेटर बनने का। तो हम दिल्ली चले गए, फॉरेन जैपनीज एम्बेसी में हमने एडमिशन लिया। उसके बाद एक दरोगा की बहाली निकली आपके 93 के लगभग में। तो देखिए वहाँ जितने लड़के पढ़ रहे थे, हमारे सीनियर थे, जूनियर थे, सारे भाग चले बिहार के लिए। हम बोले यार क्यों जा रहे हैं, अरे दरोगा की बहाली निकली है। तो हम कहे यार दरोगा की बहाली के लिए सब तुम लोग, कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उस समय क्रेज होगा, बिल्कुल उस समय
तो मैं अपने आप को ठंडा करके वहीं रहा। लेकिन मेरे कुछ जो सीनियर थे और मेरे जो शुभचिंतक थे बोले यार फिजिकली तुम फिटफाट हो, तुम ट्राई क्यों नहीं करते? हम कहे सर मेरा होगा, जाओ कोशिश करो। पता नहीं क्या मन में आया, मैं भी चला आया। 94 या और कोशिश किया तो भगवान की दया से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और कोई दूसरी नौकरी का कोशिश भी नहीं करने का मौका मिला, सीधे आपके। तो इस दौरान आपने पढ़ाई को जारी रखा था? बिल्कुल, मैंने अपने पढ़ाई को कभी दरकिनार नहीं किया, क्योंकि हमारे जितने शिक्षक और प्रोफेसर थे मैं दंडवत होकर उनके पैर पे अपना सर रखता था। तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ बदस्तूर जारी रहा। उन्हीं के बल पे मैं पीजी भी किया और डॉक्टरेट भी किया। डॉक्टरेट में क्या सब्जेक्ट था? डॉक्टरेट में था विभिन्न कालों में बौद्ध की स्थिति। बौद्ध धर्म। हाँ, विभिन्न कालों में बौद्ध की स्थिति बड़ा पीस एंड कूल चीज़ है, क्योंकि वो एंशंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। बोध गया थ्रू द एजेस ऐसे बोलते। तो उसमें हमने रिसर्च किया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल नया था। मगध यूनिवर्सिटी से अप्रूवल भी मिला और पीएचडी की उपाधि भी मिल गई, मेरा सौभाग्य रहा। और उसके बाद आपके सामने ज़िंदगी चलती रही। बिल्कुल। एक चीज़ और सर, बहुत सारे लड़के जो हैं आज के समय में सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की में आने की उनकी इच्छा होती है। इसके अलावा कई लड़के हैं जो कहते हैं कि मुझे तो दरोगा बन के थानेदार ही बनना है, क्योंकि थानेदारी में जो पावर है एक तरह से पुलिसिंग की, वो कहीं नहीं दिखता है। तो उन लड़कों को, उन छात्रों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ मेंटल, फिजिकल हर तरह से आपको स्वस्थ होना होगा। एक वर्दी पहनने का मतलब है कि आप हर तरह से फिट हों और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत हों। ये नहीं कि ट्रेनिंग हो रहा है तो थक गए। ऐसा होगा कि आप रात में आपको दिन भर दौड़ाया जाएगा, सुबह में आपको 4 बजे उठा के परेड ग्राउंड में ले जाया जाएगा, फिर उसके बाद शाम तक आपकी पढ़ाई होगी, रात में भी जो है गिनती होगा। यानी इस तरह से इंगेज रखा जाएगा कि बहुत आदमी जाकर के भी अपने आप को लगता है कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दिस सर्विस। तो इसमें बाई हार्ट एक विल पावर की आवश्यकता है कि यदि इस जॉब को चुनौती के रूप में यदि चुना जाए और एक सेक्रीफाइस करने की तमन्ना हो दिल में कि वर्दी यदि बदन पे लगा है तो हम आम लोगों से कुछ हटके हैं, ये यदि सोच है अपने अंदर, तो हमको लगता है एक सच्चा पुलिस ऑफिसर है। और हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आम जनता को जब तक विश्वास में नहीं लोगे तब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन तेरे को शेयर नहीं करेगा। ये हमारे मैनुअल में भी है। तो हम लोग काम के क्रम में लोगों से मिलते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं और कोशिश करते हैं कि छोटी मोटी जो है समस्या उसका समाधान हो जाए। और सच्चाई है कि कोई भी व्यक्ति को पुलिस पर यदि एक बार भरोसा आ जाए तो आपके लिए किसी स्तर तक जाके वो खड़ा रहेगा। तो ये थे डॉक्टर पीके सिंह, जो कि न सिर्फ अभी बैंक मोड़ के थानेदार हैं, बल्कि इन्होंने इस इनकाउंटर के बाद में लगभग 38 से 39 इनकाउंटर इनके नाम पर अब तक हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने वैसे छात्रों को नसीहत भी दी है जो पुलिसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि उन्हें कैसे इसके लिए तैयारी करनी है। साथ ही अगर मन में जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल नहीं होती, वह आसान बन जाती है। ऐसा इन्होंने कर दिखाया है, एक बार नहीं बल्कि कई दफ़ा। तो बहुत जल्द ये इनकी प्रोन्नति भी होगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और न्यूज़ 22 स्कोप की पूरी टीम की तरफ से इन्हें बधाई है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।